पांव डोलता है। बेटी के ब्याह में सब सज रहे होते हैं, लेकिन कभी वीडियो देखने को मिले तो बाप के कपड़े देखना, बाप की हालत देखना। दुल्हन सजी होगी, दूल्हा सजा होगा और परिवारी जन सजे होंगे, लेकिन जब बात पकड़ के लाओगे तो बातें बड़ो बेकारी बाग, पूरे दल में कोई तुम्हें दिखाई नहीं देगा। यदि उससे कोई कहे कि आ भैया रोटी खा ले, भैया 2 दिन रह गए, अब भूख नहीं है, 2 दिन रह गए, समय कहाँ है, 1 दिन रह गए, बस समय कहाँ है। न तो बाजू पता पर रही कब सो रहा हूं कब जग रहा हूं है। एक बाप मैंने देखा महाराज जी, लगभग 4 किलोमीटर शहर था वहां से कस्बा, और बाजमाने की बात संदूक देते पहले, अब अलमारी फलमारी का पहले संदूक का देता है, तो कोई ऑटो वालों लादे वालों नहीं मिले, तो मई जून की दोपहरी में और संदूक का सिर पे रख के नंगे पांव, और वो लेकर के आ रहा, देख करके आंसू निकल आए। और ऐसे बाप के प्यार को छोड़ करके वह 2 कौड़ी के लड़का की बात में ये कहे कि ये मुझे प्यार करता है, वो लड़की अभागी है, उसके भाग फूट गए हैं, उसका दुर्भाग्य उसे बुला रहा है। जिसने अपना सुख, जिस बाप ने अपना सुख नहीं देखा, अपना पहनना नहीं देखा, अपना खाना नहीं देखा है, अपने शौक त्याग दिए। अब मैं एक छोटी सी माँ की बात कहता हूं, बाप की बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, पता है, तब तक जब तक विदा नहीं होती तब तक न तो थकता है, न सोता है, न खाता है, न पीता है। जब विदा होने के बाद फिर वो ऐसा गिरता है कि फिर लोग जो जगाने भी जाए ना, तो एक कोने में जाके कहता है मुझसे मत बोलो, मेरा कलेजा चला गया है। बोले वो टेंट वाला आया, उसे कहना 4 दिन बाद बात करें। बोले वो बैंड वाला आया, बोले उस बाद में बात करें। बोले वो हलवाई आया, बोले भैया मुझसे बात मत करो। तब वो ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है ऐसे पांव टूट गए हो। ऐसे प्यार को ठोकर मार के कोई लड़की सुखी हो जाएगी? ऐसे कलेजे को दुखा करके कोई लड़की सुखी हो जाएगी? अरे विधाता भी आ जाए ना, उसको सुखी नहीं कर सकता। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया माँ के प्यार को कोई तराजू नहीं बनी है जो तौल सके कि ये प्यार इतना कीमती है। और उस माँ के प्यार को ठुकरा करके जो बेटी अपना जीवन का रास्ता चुने, उसे सुख दे सकता है कोई? कौन सी माँ जो शादी, बेटी के शादी से 5-7 साल पहले से शॉपिंग करना बंद कर देती है? कहीं दुकान पर जाएगी तो साड़ी खरीदेगी नहीं, बगल भाई कहेगी ले ले अच्छी लग रही है, बोले ना अब बेटी ब्याह को आ रही है, अब मैं कुछ जोड़ लूंगी तो कुछ ठीक ठाक हो जाएगी, मैं पहन के क्या करूंगी, अब मैं का बुढ़ापे में शौक करना हो, अभी बुढ़ापा थोड़ी है। लेकिन बेटी की खातिर उसने खरीदना बंद कर दिया है। चप्पल फट गई है, बोले चप्पल ले ले, बोले नहीं नहीं अब क्या शौक करना है, कुछ जोड़ लूंगी थोड़ा बेटी के लिए हो जाएगा है? उन्हें जोर जोर करके छोटी छोटी चीजें बनवा लेती है बेटी के लिए, चांदी की, सोने की, बेटी के लिए हो जाएगी।
मेरी बच्ची के लिए हो जाएगी। और ऐसी माँ को ठोकर मार करके जो अपने जीवन का रास्ता चुने है, ऐसी बेटी को सुख देने के लिए विधाता भी आ जाए, उसे सुकून नहीं दे सकता। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। आज जो बेटी ससुराल में जाकर के बंटवारा होता है और नेक 1 इंच को इधर उधर अंतर पड़ जाए तो पापा को फोन करती है कि पापा मेरे संग पक्षपात हो रहा है, आप आ जाओ। जरा देखो सीता जी को, पक्षपात तो छोड़ो, पूरो को पूरो ले लो। बाप पे चिट्ठी डाली, मैं पूछ रहा हूं, फोन करो और ले लो तो कोई बात नहीं, कम से कम रहबे को रहन तो दे लेते। वहां अयोध्या में रहने भी नहीं दिया है, जिसको कहते हैं देश निकारो। लेकिन बाप को बुलाया, बाप से शिकायत करी, अथवा ससुराल वालों से भी कोई शिकायत करी हो। ये है माँ बाप के संस्कार है। चाहे जैसे परिस्थिति आ जाए, मैं उसमें जीने की आदत डालूंगी, न शिकायत करूंगी और न कभी बाप को बताऊंगी। ये मेरा नसीब है, मेरे बाप ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मेरी माँ ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अब नसीब में जंगल लिखा था तो मैं जंगल को ही अपना घर मान लूंगी। ये है बेटी का तप है? इसलिए जब चित्रकूट पर जनक जी गए ना और गेरुआ वस्त्र में जब अपनी बेटी को देखा तो रो पड़े। बेटा, तूने मेरे को धन्य कर दिया। चौपाई है बड़ी प्यारी वहां, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पुत्री पवित्र। जनक जी ने अपनी बेटी को कलेजे से लगाया और रो पड़े। बोले, तूने मेरा सिर ऊंचा कर दिया, तूने मेरी पगड़ी ऊंची कर दी, तूने ऐसा काम मेरी कल्पना से ज्यादा कर दिया। बेटी हो तो ऐसी। एक बात कहूं, जिसके माँ बाप जिन बच्ची और बच्चाओं के कर्मों से खुश होकर के ये कह दें कि अगले जन्म में मुझे बेटा मिले तो ऐसो और बेटी मिले तो ऐसी, समझना तुम्हारा जन्म लेना सफल हो गया। माँ बाप की आत्मा यदि ये कह जाए कि बेटा मिले तो ऐसा या बेटी मिले तो ऐसी, तनय मातो पितु तोसने हारा, दुर्लभ जननी शटल संसारा।
पिता की सहेली बन गई थी, पहेली बन गई थी, इसलिए मेरे बाद में उनका ख्याल रखना। सीता जी कहती हैं, अपने पिता की परम पहेली बचपन